हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ये अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड, आज का जो आप लोग को क्लास करवाने जा रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल, और ये चैप्टर नंबर 7वां होगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। इस चैप्टर से है जो साइंस के दृष्टिकोण से भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में, और आईटीआई के आगामी परीक्षा में भी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, और आईटीआई परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आज का क्लास आप लोग को स्टार्ट करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, एक हमको माने वादा है कि आप लोग वीडियो को छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं। आपको आज हम इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न है सभी का आने क्या है डिटेल जानकारी आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले कहता है फ्रेंड, इसमें विद्युत रासायनिक प्रभाव में पहला टॉपिक पढ़ना, पहला पॉइंट कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कह सकते हैं फ्रेंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कहता है फ्रेंड कि किसी भी कार्बनिक या अम्लीय विलयन में या किसी भी विलयन में जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह विलयन अपने अवयवों में परिवर्तित हो जाता है, यानी उनकी संरचना में बदलाव हो जाता है, और वही परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत का रासायनिक प्रभाव या विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो देखिए फ्रेंड, आपको हम नोट करवा के लिखा देते हैं। जब किसी विलयन में, नोट करते जाइएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। देखिए इसको रोक करके वीडियो को आप लिख सकते हैं भाई, अपने कॉपी कलम के साथ बैठिए और लिखते जाइए। विभक्त हो जाता है जिन्हें हम विद्युत धारा का रासायनिक क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं फ्रेंड, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है फ्रेंड कि किसी विलयन में या किसी भी अकार्बनिक विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहेंगे। यहाँ तक तो समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से क्या है समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड, आपको अगला पॉइंट बताएंगे। अगला पॉइंट क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, देखिए फ्रेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इंग्लिश में भी कहता है फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। कहता है यह एक ऐसा अम्लीय या अकार्बनिक विलयन है
जिसमें कहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके संरचना में परिवर्तन हो जाए, तो वैसे विलयन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि किसी भी प्रकार के विलयन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट विलयन होता है। हम कह सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे समझना है कि हर विलयन इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, लेकिन हर इलेक्ट्रोलाइट विलयन होता है। अब हम आपको बताते हैं कि हर विलयन इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता है। तो देखिए, जैसे चीनी और पानी का घोल एक विलयन है, लेकिन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या उनके आकार और संरचना में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यह इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। लेकिन क्या है, यानी वो चीनी और पानी का है जो मिश्रण विलयन है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट नहीं हुआ। लेकिन अब हम करते हैं फ्रेंड कि जैसे H2SO4 एक प्रकार के विलयन है। H2SO4 ये एक प्रकार के विलयन है, लेकिन फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये है जो एक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट भी है। H2SO4 एक विलयन है, लेकिन यह एक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट भी है। कैसे कि इस विलयन में, H2SO4 विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या करवाते हैं इसमें, तो इनके आकार और संरचना में परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि H2SO4 का विलयन एक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि चीनी और पानी का विलयन यह एक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। देखिए फ्रेंड, हम आपको नोट करके लिखवाते हैं इसमें। देखिए, कहता है इलेक्ट्रोलाइट में यह एक ऐसा विलयन है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके आकार और क्या संरचना में परिवर्तन हो जाए, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे H2SO4 का विलयन और यानी CuSO4 etc. नोट कीजिएगा। ये सब देखिए फ्रेंड, जो विलयन का आपको नाम बताएं, ये सब है अकार्बनिक। क्या है फ्रेंड? अकार्बनिक है, अकार्बनिक विलयन है। लेकिन बहुत से विलयन कार्बनिक भी होते हैं। कार्बनिक मीन्स होता है वनस्पति तेल। ये सब क्या है? यानी कार्बनिक विलयन है। वनस्पति तेल हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, स्पिरिट हो जाएगा। ये सब देखिए, लिख लीजिएगा कार्बनिक विलयन क्या है। कार्बनिक विलयन पूछ देगा कि कार्बनिक विलयन के कुछ नाम बतावें, तो हो जाएगा वनस्पति तेल, स्पिरिट हो जाएगा, वनस्पति तेल, स्पिरिट और एल्कोहल, etc. ये सब था अकार्बनिक विलयन। इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें कार्बन की मात्रा इस सब में है, इसीलिए इसे कार्बनिक विलयन कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड,
इसको नोट कर लीजिए, अगला आपको हम बता रहे हैं। नोट करते जाइए, नोट करते जाइए एकदम, आप लोग का है जो क्या है नोट्स भी बन जाएगा। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड इलेक्ट्रोड, पॉइंट नंबर तीसरा। इलेक्ट्रोड होता क्या है, देखिए फ्रेंड, कहता है कि जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है या विलयन से बाहर निकलती है, वैसे धात्विक छड़ या प्लेट को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। नोट करके लिख लीजिए इसको। जिस धात्विक प्लेट या छड़ के द्वारा विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है या विलयन से बाहर निकलती है, उसे इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। उसको क्या कहेंगे फ्रेंड? इलेक्ट्रोड कहेंगे। कहता है जिस धात्विक प्लेट या छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवाहित होती है या विलयन में प्रवेश करती है या विलयन से बाहर निकलती है, वैसे धात्विक छड़ या प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड एक प्रकार के क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित होने वाला रड है, अर्थात छड़ है बाबू, जो छड़ या रड के माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करती है। हम ये भी इसका डिफिनेशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको हो जाएगा। इलेक्ट्रोड कहता है दो प्रकार के होता है। देखिएगा, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होता है। देखिए, हम अभी पढ़ा रहे हैं विद्युत रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत ये सब होना चाहिए। विद्युत रासायनिक प्रभाव कब होगा? जब ये सब रहेगा, इलेक्ट्रोड रहेगा, विद्युत रासायनिक क्या है प्रभाव रहेगा, विद्युत धारा रहेगा, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तभी तो रासायनिक प्रभाव होगा विद्युत का। तो यही हम पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होता है। पहला इसको कहते हैं एनोड, और दूसरा में होता है कैथोड। देखिए फ्रेंड, एनोड को हम लोग क्या किससे सूचित करते हैं? ऐसे, और कैथोड को इस प्रकार से सूचित करते हैं, ऐसे भी होता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि एनोड और कैथोड होता क्या है। एनोड कहता है यह एक ऐसा धात्विक छड़ या प्लेट है जिस छड़ या प्लेट के द्वारा विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलता है। विलयन से क्या है? बाहर निकलता है, उसको एनोड कहते हैं। और कैथोड एक ऐसा धात्विक छड़ या प्लेट है जिसके माध्यम से विद्युत धारा
विलयन में प्रवाहित होता है या विलयन में प्रवेश होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग एनोड के डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, जिस धात्विक छड़ या प्लेट के द्वारा विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। कहता है जिस धात्विक छड़ या प्लेट के द्वारा विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। और कैथोड क्या हो जाएगा फ्रेंड? कैथोड, इसको हम बोलते हैं, लिखते हैं CATHODE, कैथोड। इसको हम लोग माइनस से सूचित करते हैं। कहता है इसमें फ्रेंड कि जिस धात्विक छड़ या प्लेट के द्वारा विद्युत धारा विलयन से यानी विलयन से नहीं, विलयन में प्रवेश करती है उसे कैथोड, उसे क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे, यानी नेगेटिव प्लेट कहेंगे। देखिए फ्रेंड, आपको अगला पॉइंट आप लोग को बताएंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। चौथा पॉइंट हो जाएगा फ्रेंड वैद्युतिक अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? कहता है कि यह एक वैसा क्रिया है जिसमें कहता है कि किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि वह है जो विद्युत धारा उस विलयन में मतलब घुल जाता है और घुलने के बाद अपने है जो अलग अलग आयन में बदल जाते हैं। या कह सकते हैं फ्रेंड कि जिस विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह विलयन जो है अपने अपने आयंस के रूप में बदल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस या वैद्युतिक क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। इस प्रकार से हम इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड, इसको लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं। देखिए, वैद्युतिक अपघटन में क्या होता है इसको हम लिखा देते हैं। जब किसी
इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक पदार्थ में घोला जाता है तो वह अपने आयंस में बदल जाते हैं। जैसे इसको हम लोग कहते हैं धनायन और इसको कहते हैं ऋणायन। समझ गए फ्रेंड? या ये जो आयन होता है माइनस और ये जो आयन होता है प्लस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं धनायन और इसको क्या कहते हैं ऋणायन। देखिए फ्रेंड, आपको अगला और आपको है जो हम बताएंगे, पहले उसको मिटा लेते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा बाबू, एकदम नोट करना बेहद ज़रूरी है। नोट नहीं कीजिएगा तो कोई उपाय नहीं है, नोट कर ले जा। हम तो देखते हैं मिटवे में परेशान रहते हैं, थोड़ा मिटवे में समय जाता है, इससे परेशान नहीं होइएगा। आप लोग को कंप्लीट करवा देंगे कोर्स, टेंशन नहीं है बाबू। देखिए कहता है किसी भी विलयन को या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पदार्थ को यानी जल में घोला जाता है तो वह क्या है अपने यानी आयंस में बदल जाते हैं। जैसे प्लस माइनस धनायन कहते हैं और होता है माइनस भी को ऋणायन कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यानी ये जो होता है H2SO4 ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट है, और ये इलेक्ट्रोलाइट को H2SO4 को हम क्या करेंगे, अगर कोई भी हम जल में या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा H2 प्लस SO4, यहाँ पे माइनस यानी आयन होगा और यहाँ पे धन आयन होगा। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात वैद्युतिक अपघटन। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आज का क्लास आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। फिर हम आप लोग को अगले क्लास में शेष, इसके बाद अब हम आप लोग को बताएंगे आयन दो प्रकार के जो होता है उसमें धनायन और ऋणायन। तो धनायन किसको कहते हैं, यानी जो आयन हमेशा क्या है ऋण प्लेट की ओर या कैथोड की ओर जाता है उसको हम धनायन कहते हैं, और जो आयन हमेशा एनोड की ओर जाता है उसको हम क्या कहते हैं मतलब ऋणायन कहते हैं। समझ गए? जो आयन है जो एनोड की ओर जाता है उसको हम ऋणायन, और जो आयन है कैथोड की ओर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं धनायन कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, हम आप लोग को अगले क्लास में है जो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।